오케이. 어디로 가지? 와. 이거 인도 성이가 ये मुर्गियों का भी हमको नया चीज़ मालूम चला। मुर्गियों का भी आवाज़ अलग है। खैर 얘는 이제 관심을 가져. 몰리 몰리. 몰리 얘가 그러니까 थोड़ा सा पॉज किया जाए और जरा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए। तो आज जहां हम आए हैं ये कोरिया का जेजू आइलैंड है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो जिस तरह श्रीलंका इंडिया के नीचे एक आइलैंड है, उसी तरह जेजू आइलैंड भी एक आइलैंड है। हालांकि श्रीलंका एक सेपरेट कंट्री है, जेजू आइलैंड कोरिया के अंदर ही आता है। यहाँ हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आए थे और ओरिजिनली प्लान था 3 दिन के लिए आने का, लेकिन मेरे पापा के शेड्यूल के कारण अचानक प्लान चेंज हुआ और हम लोग सिर्फ एक ही दिन बढ़िया से घूम पाए। जेजू में बहुत सारे सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन हम इस ट्रिप पर मेनली हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स घूमे और एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम चला। यहाँ कैथलिक का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था।
तो अभी जहाँ हम लोग आए हैं ये यहाँ पे जापानीज़ कॉलोनियल एरा में, कोरिया में जब जापान के लोग आए थे तो यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए जेजू आइलैंड के लोगों को बहुत बहुत परेशान किए थे। तो उस चीज़ को आपके साथ शेयर किए हैं। तो अपने दिन का सारा प्रोग्राम ख़त्म करके लास्टली एक म्यूज़ियम में आए थे। कोरिया का सबसे पहला कैथोलिक प्रीस्ट के ऊपर ये म्यूज़ियम बनाया गया था, लेकिन हमको आज के दिन तक भी मालूम नहीं है कि म्यूज़ियम में किस तरह मज़ा लेना चाहिए। आप लोग म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी वगैरह जाते हैं तो क्या करते हैं? कमेंट्स पे मेरे साथ भी ज़रा शेयर कीजिएगा। ऐसा लगता है कि म्यूज़ियम बड़े लोगों के लिए है, इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट। म्यूज़ियम आने पर हमको ऐसा लगता है कि हमको भी थोड़ा स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। तो कभी कभार कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, कुछ ग्राफ्स वगैरह भी देखते हैं कि लगे हाँ लड़का कुछ जानता है, ये समझता है कि वो क्या कर रहा है, जबकि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। ऑनेस्टली म्यूज़ियम से निकलने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद दिमाग रीसेट हो जाता है। अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और मुझे भी नहीं मालूम मैं अभी क्या कर रहा हूँ।